कल ट्रेन शुरू कर दिया था क्या? शुरू हो गया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। गुड। सिंपल प्रेजेंट में कहाँ तक काम हुआ बताइए? एडवांस कल बेसिक हुआ था क्या? गुड। तो पहले वोकैबुलरी हो जाए ना हम लोगों का। निकालो वोकैब कहाँ तक हुआ था कल? वोकैब निकालिए। लेसन टी कौन सा? T7। T7 में आ जाइए। T7 का पहला वर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञान को। इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। एक जरा पानी पिला देना। नंबर 2 रिकॉर्डिंग शुरू किया कि नहीं? इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन को लिंक करेंगे ट्यूशन। इंट्यूशन ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने से क्या मिलता है? अंतर्ज्ञान। बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, टीचर जी पीछे से 2-4 ठोकते थे तो अंतर्ज्ञान मिलता था। तो इंट्यूशन ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने से क्या मिलता है? अंतर्ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वियंस। कॉन्वियंस तो पता है वो सबको, आवागमन। आवागमन को कॉन्वियंस कहते हैं। तो कॉन्वियंस को लिंक कर लो कौन सी वन। आवागमन कौन सी वैन से करते हो? कॉन्वियंस वैन। वैन कॉन्वियंस कौन सी? वैन। यानी आवागमन कौन सी वैन से करते हो? तो कॉन्वियंस मतलब आवागमन हो गया। सोलेस। सोलेस का मतलब आराम। सोलेस सो लो। सोलेस सो ले, यानी सो ले, थोड़ा आराम कर ले। सोलेस मतलब आराम। सोलेस सो लो, आराम कर लो। सोलेस मतलब आराम। रेस्टिव। रेस्टिव कहते हैं बेचैनी को। रेस्टिव बेचैनी। तो रेस्टिव को लिंक करो रेस्ट। रेस्ट मत करो ज़्यादा, बेचैनी हो जाएगी। जब परीक्षा के दिन में लड़का रेस्ट करेगा ज़्यादा तो बेचैनी छाएगी ना। तो रेस्टिव रेस्ट। रेस्टिव रेस्ट, यानी रेस्ट ना करो, बेचैनी छा जाएगी बाद में। लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट कहते हैं आलोचना को। लैम्बेस्ट को लिंक करो लंबा बस्ता। लैम्बेस्ट लंबा बस्ता। बस्ता समझते हो? बस्ता कहते हैं जो बच्चा पढ़ता है ना, किताब का बैग, उसको बस्ता बस्ता भी बोलते हैं गांव में। तो लैम्बेस्ट लंबा बस्ता। अब बच्चे का बस्ता लंबा है और हो गया फेल, तो आलोचना होगी ना, उसकी शिकायत होगी। तो लैम्बेस्ट मतलब आलोचना, शिकायत। टेंस का मतलब तनाव। अभी आपको मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, आपके सारे तनाव दूर हो रहे होंगे, टेंशन दूर हो रहा होगा। तो टेंस तनाव। तो टेंस पढ़ने से सारे तनाव दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट बढ़े हैशल। हैशल का मतलब बाधा। हैशल कहते हैं अवरोध को। तो हैशल हंस लो। हैशल हंस लो, यानी हंसने से सारी बाधाएं मिट जाएंगी। हैशल हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाएंगी। हैशल हंस लो, हंसने से सारी बाधाएं मिट जाएगी। हैशल हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाएंगी। पाइन। पाइन का मतलब दुख। पाइन का मतलब पीड़ा। तो पाइन को लिंक कर लो पीने। पीने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। पाइन पीने। पीने से क्या क्या मिट जाते हैं पता ही होगा। तो पाइन पीने। पीने से दुख दर्द मिट जाते हैं। पाइन पीने। पीने से दुख दर्द मिट जाते हैं। कैश। कैश का मतलब गुप्त स्थान। कैश खजाना। कैश कहाँ रखना चाहिए? खजाना में। कैश कहाँ रखना चाहिए? गुप्त स्थान पे। तो कैश मतलब खजाना। मैलिन बदनाम करना। मैलिन बदनाम करना। मैलिन, कुछ लोग लाइन मार कर बदनाम होते रहते हैं। तो मैलिन लाइन मार कर क्या हो गया? बदनाम। चलो अब मिलकर मेरे साथ बोलो इंट्यूशन। जोर से बोलो इंट्यूशन। अंतर्ज्ञान।
इंट्यूशन, ट्यूशन पढ़ने से अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, ट्यूशन पढ़कर अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, कॉन्वेंस, परिवहन, कॉन्वेंस, आवागमन, कॉन्वेंस, कॉन्सिवेंस, आवागमन, सोलेस, आराम, सोलेस, कंफर्ट, सोलेस, सो ले, आराम कर लो, सोलेस, आराम, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, रेस्ट ना करो, बेचैनी छा जाएगी, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, रेस्ट ना करो, बेचैनी छा जाएगी, लैम्बेस्ट, आलोचना करना, लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता, आलोचना, लैम्बेस्ट, आलोचना, लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता, आलोचना, टेंस, टेंस पढ़कर तनाव दूर करना, टेंस, टेंस पढ़ने से तनाव दूर, टेंस, टेंस पढ़कर तनाव दूर करना, हैशल, हंस लो, बाधाएं मिट जाएंगी, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, हैशल, हंस लो, बाधाएं मिटेंगी, पाइन, पीड़ा, पाइन, पीने से पीड़ा मिटती है, पाइन, पीने से दुख मिट जाते हैं, पाइन, दुख, पाइन, पीड़ा, कैश, खजाना, कैश, खजाने में डालो, कैश, खजाने में रखो, कैश, गुप्त स्थान, कैश, कैश, गुप्त स्थान में, मैलिन, बदनाम करना, मैलिन, लाइन मार्कर, बदनाम होना, मैलिन, मैलाइन, बदनाम होना, मैलिन, बदनाम करना, पेज पलट दो। तो छोटे छोटे पीस करवा देना, तो पीस करवा देना छोटा छोटा। वहाँ जाओगे क्या मछली के लिए? नहीं मिलेगा तो चला जाओ। चलिए बोलो बच्चे, इंट्यूशन का मतलब, इंट्यूशन, कॉन्वियंस, कॉन्वियंस, सोलेस, सोलेस, रेस्टिव, रेस्टिव, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट, टेंस, टेंस, हैशल, हैशल, पाइन, पाइन, कैश, कैश, मैलिन, मैलिन, जबरदस्त, ठीक है। फ्रेज में आइए, पहला बढ़े वॉक अलोंग, वॉक अलोंग, वॉक मतलब चलना, अलोंग किनारे किनारे, किनारे किनारे चल रहा था, तभी जो है ट्रिप ओवर, टकरा के गिर गया। वॉक अलोंग, किनारे चल रहा था फिर भी टकरा कर गिर गया, तो ट्रिप ओवर, टकरा कर गिर जाना, और टकरा गिर गया, फॉल डाउन सीधा हो गया, तो फॉल डाउन, गिर जाना। अब कुछ लोग किनारे थे, उसको हेल्प अप किए, खड़ा होने में मदद करना, हेल्प अप। फिर बच्चे चलो निकालो, कल मिला होगा T6, मिला था, याद कर रहे हो सब लोग? बोलो फिर। रोस्ट्रम का मतलब क्या होता है? बिलियस का मतलब, कॉन्टिनेंस का मतलब, डिस्डेन का मतलब, इनंडेट, गॉज का मतलब, जंक्चर का मतलब, रेल, कोकेट, बर्ली, जबरदस्त, बहुत बेहतरी। एक किताब से और टास्क था, निकालना जरा, कौन सा टास्क था? बेसिक वाला ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तैयारी इस बैच का चल रहा है। बेसिक में कितना लेसन? 8 चलेगा आज, जबरदस्त। बोलो, एब्जॉर्ब का मतलब, बून का मतलब, लूम, पैरासाइट, रिटोर्ट, शन, स्पेसियस,
सबमर्ज, सबऑर्डिनेट, सबसेक्वेंट, टेपर, टार्डी, थ्रेशोल्ड, लार्वा, लावा, प्रेज्यूम, रेज्यूम। जबरदस्त, ठीक। तो सबका याद है ना? क्यूज किस दिन होगा? तो क्यूज के लिए भी सब तैयार कर रहे हो सब लोग? गुड, वेरी गुड। तो कल पूछूंगा 9। आज कुछ बच्चे भीड़ में निकल गए हैं कि नहीं? इकट्ठे पूछ लिया ना सबसे, इंडिविजुअल नहीं पूछा। तो जो नहीं पढ़ा होगा जान में जान आया है कि नहीं? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जान बचा देनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे। टेंस में हम लोग आगे बढ़े आगे, और टेंस में आगे काम करें। वोकैबुलरी नहीं छोड़ना, एक भी दिन नहीं। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वोकैब जरूर पढ़ो। अंग्रेजी सीखना है तो वोकैबुलरी मस्ट है, वोकैबुलरी नहीं तो अंग्रेजी नहीं। और ग्रामर पढ़ो, टेक्निकल ग्रामर, वो नहीं कि सिर्फ ग्रामर पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो। एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए पढ़ो, और उस हिसाब से आप काम करोगे, धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। और उसी हिसाब से मैं बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच आपके लिए काम करता हूँ, ताकि आपको समझ में बेहतर आए और बेहतर कंफर्म कर पाओ। तो जब आप बताओ लिस्ट में आगे क्या लिखा है? कल कहाँ तक हुआ था? एडवांस में कुछ करवा दिया था ना, कुछ अभी एडवांस बाकी है। तो कुछ एडवांस बाकी है, तो सबसे पहला काम होगा रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ एक टाइटल होगा ना? हाँ, हो गया था वो, एग्जाम्पल नहीं दिया था तो लिख लो। यू शुड रीड, यू मस्ट रीड, है ना? यू शुड रीड इंग्लिश, यू मस्ट रीड इंग्लिश, है ना? हजारों बोलो। कल क्या कहा था कि अंग्रेजी का मतलब बोलते रहो जितना पाया कल। यू मस्ट रीड इंग्लिश, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, है ना? तो शुड और मस्ट में अंतर समझ आ गया था? शुड मतलब नॉर्मल एडवाइस, और मस्ट मतलब एडवाइस। जैसे यू रीड इंग्लिश, यू शुड इंग्लिश, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू मस्ट इंग्लिश, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, जरूर जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कल हमने एक बेसिक क्लास लिया था आपका, आज एडवांस क्लास में आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अगला टाइटल आपका यही होगा, रोल ऑफ ऑक्सिलरी है टाइटल, यही है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट के कुछ एरिया को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का टेंस सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है, अभी कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में ही एरिया बांट दिया हमने कि बेटा इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, तब तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट बेहतर हो पाएगा। तो हेडिंग बनाइए, द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का रोल, द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, क्या लिखोगे? द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सीखने के बाद आपका अंग्रेजी और आसान हो जाएगा, टेंस भी आपका आसान हो जाएगा, और बेहतर सीखोगे आप। पहले जितना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लिख लो, उतार लो, फिर समझा। पूरा क्लास इसी पे डेडिकेटेड, जब तक नहीं समझोगे तब तक इसी पे काम होता रहेगा। ठीक है, बिठा लो बच्चे, यहीं पे आगे बैठ जाओ। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। वर्ब टू बी, verb to do, verb to be, verb to do, verb to have, verb to need, verb to dare, verb to will। बी का मतलब होता है होना, टू डू का मतलब करना, हैव रखना, नीड जरूरत, डेयर साहस,
विल इच्छा, ठीक है, ये चार्ट है। वर्ब टू बी में हमें लिखा है यहाँ पे V1, V2 विल, डेयर है, V2 V3 V5, ठीक है। V1 को हम लोग बोलते हैं बच्चे, V1 का मतलब होता है प्लूरल, पता है, कल बताया था। और V1 का मतलब प्रेजेंट, कल बताया था कि नहीं बताया था। V1 का मतलब प्लूरल, प्रेजेंट भी कहा था, याद आ रहा है सब। V2 का मतलब कहा होगा पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 मतलब कॉन्टिन्यूअस, और V5 का मतलब सिंगुलर और प्रेजेंट। तभी तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिया था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5। अभी बस इसको कॉपी कर लो, समझाऊंगा अभी जस्ट, यहीं से क्लास स्टार्ट है। इसके पहले वोकैब चल रहा था, आधा घंटा कंप्लीट वोकैबुलरी पे देना है डेली, चाहे जो हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वर्ब टू बी एम, आर, डू, हैव, नीड, डेयर, विल, ठीक है। वाज, वर, डेयर्ड, और ध्यान देना बच्चे, हमने यहाँ विल्ड लिखा है, तुम लोगों को वुड नहीं करना। ये मत सोचना कि जो है इस सर ने धोखे में विल्ड कर दिया है, वुड होना चाहिए, ऐसा मत सोचना। ये विल्ड जानबूझ के लिखा गया है, समझाऊंगा अभी। बीन, डन, हैड, नीडेड, डेयर्ड और विल्ड। बीइंग, डूइंग, हैविंग, नीडिंग, डेयरिंग, विलियम। is, does, has, needs, dares और। बस इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आराम से। आप कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, बना हुआ तो ठीक है। है ना, बस खाली कॉपी कर लो, समझाता हूँ जस्ट अभी। कॉपी कर लिया? लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो।
ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दो। जो फॉर्म तुम्हारा गो, ये जो फॉर्म होते हैं ना वर्ब के, ये मेन वर्ब के होते हैं, एक्चुअली वर्ब के फॉर्म नहीं होते। अब यहाँ फॉर्म दिया है V1 V2 V3, तो इसका मतलब कि क्या ये मेन वर्ब है? जैसे अगर मैं बोलूँ गो, तो गो का V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, और V5 क्या होता है? यानी जिसमें एस लगाओ ES लगाओ, देखो सब में एस है कि नहीं है? ये V1 है, सब देखो V2 है, सारे क्या हैं, V3 हैं, ये सारे क्या हैं, ING फॉर्म है। तो जो काम गो कर रहा है वही काम ये सब कर रहा है। क्लियर? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस अदवर्ब, बोलो यही होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब कि ये सारे वर्ब जहां कहीं भी तुम्हें लिखे मिल जाए, बोलो उस टेंस का नाम क्या बोलोगे? ये सारे वर्ब जहां लिखे मिल जाएं, बोलो टेंस का नाम क्या बोलोगे? प्रेजेंट। तो इतनी बात समझ में आया आपको? तो चूंकि मेरे पास एक कॉपी है तो मिटाऊं इसको फिलहाल, क्योंकि लिखना तो यही पड़ेगा मुझे। आपके पास लिखा हुआ है, समझ लेना। चलिए अब इसको समझते हैं है क्या चीज़। ये हम लोगों ने पढ़ा तो इसका क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा, इसको डिटेल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या काम आ सकता है हम लोगों को। अब जरा सेंटेंस है जानने का प्रयास करना। एक यूपीएससी में क्वेश्चन था, माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब जरा बोलो सोच के किस टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट टेंस। कौन? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? सिंपल परफेक्ट। ये सिंपल परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो कितने लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है? उठाओ। नहीं उठा रहा है, बोला था ना जी, तो फिर डर क्यों गया? तो अच्छा सिंपल प्रेजेंट, खड़ा हो पहले, खड़ा पहले। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है? तो फिर तो तुम बोला था वही कैसे होगा? दोनों एक ही चीज बेटा। अरे सिंपल प्रेजेंट बोलो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, चीज तो वही है ना, नाम दो गया। अब तुम्हारा घर का नाम है सोनू, यहाँ नाम है सुधीर, तो एक ही आदमी तो हो ना। बैठो, तो बोलो सिंपल प्रेजेंट का है। कितने लोगों को लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट? हाथ उठाओ। अच्छा दोनों में हाथ नहीं उठा। कितने लोगों को सिंपल प्रेजेंट लग रहा है और कितने लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा? एक ही चीज तो है। कितने लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा? तुमको लग रहा है, और किसी को? और बाकी जो हाथ नहीं उठा उसको लग रहा होगा। तो बताओ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है? परफेक्ट का मतलब क्या? आपने चार्ट में देखो कि कहाँ लिखा है परफेक्ट। V3 कहाँ है इसमें? ये वाला ब्यूटीफुल ए, तो हैज है ना। अपने चार्ट में देखो हैज कहाँ है? B5 में। बैठ जाओ। लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि हैज हैव का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव तो अब तक वहीं पढ़ा है। अब ये सिंपल प्रेजेंट कैसे हो रहा है? मामला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है। इसी को हम लोगों को समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या सिंपल प्रेजेंट है, इसी को जानना है। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे हैज क्या काम कर सकता है, मुद्दा ये। तो हैज के बारे में आपको जानना होगा कि हैज तुम्हारा मेन वर्ब है और हैज तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। यानी तुमने जितना वर्ब पढ़ा चार्ट में पूरा, वो सारे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी काम कर सकता है। तो पहला पॉइंट यही लिखो। पहले हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में? दोनों बोल देता हूं। देखो, ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड, all these auxiliary verbs are used, all these auxiliary verbs are used
as an auxiliary verb. All these auxiliary verbs are used as an auxiliary verb as well as main verb. All these auxiliary verbs are used as an auxiliary verbs as well as main verb. All these auxiliary verbs are used as an auxiliary verb as well as main verb. हमने कहा बच्चे कि सारे auxiliary verb का प्रयोग auxiliary verb के साथ साथ main verb के जैसा भी किया जाता है. All these auxiliary verbs are used as an auxiliary verb as well as main verb. सारे auxiliary verb का प्रयोग auxiliary verb के साथ साथ main verb के जैसा भी किया जाता है. अब इस कंसेप्ट को पहले सार्थक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. तो उसी में पॉइंट नंबर ए लिखिए नीचे. पॉइंट नंबर ए एग्जाम्पल आपने लिख लिया हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, फिर से वापस लिख दूंगा. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए लिखिए बच्चे. उसको हिंदी में लिख लीजिए कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. ठीक है, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए. हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो यह ऑक्सिलरी वर्ब, यह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. ये ने कहा बच्चे, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो यह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग तब कहेंगे जब क्या रहेगा, तो मेन वर्ब. कौन सा मेन वर्ब? मेन वर्ब होते हैं 5, V1, V2, V3, V4, V5. तो मात्र 2 ही मेन वर्ब, एक V3 और एक V4. एक V3 दूसरा V4, यानी V3 और V4 इंग्लिश की दुनिया में ऐसा मेन वर्ब है जो कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएगा. जब भी आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा. कैसे होगा ध्यान देते हैं. जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हमने, आई इटन, आई इटन. अब बोलो राइट है कि रॉन्ग है? कैसे पता? जिसे पूछा है उसको बोलने का मौका दो, नहीं तो खड़े होकर बोलो. कैसे पता कि ये गलत है? हैं? तुम बताओ, बोलो कैसे पता गलत है? बोलो. ये गलत लग रहा है, सही लग रहा? क्या लग रहा है तुमको? या कुछ नहीं लग रहा? सही लग रहा? तुमको क्या लग रहा है? बोलो. महामानव खड़ा हो जा पहले. क्या लग रहा है तुमको, गलत कि सही? अब पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी आंखों में कि तुम्हें समझ में कम आ रहा है. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है तुमको, गलत कि सही? बोलो दी. गलत लग रहा है तुमको, सही लग रहा? तुमको क्या लग रहा है बच्ची? फिर राइट क्या होगा तब? बैठो, दोनों बैठ जाओ. अब देखो बेटा, ईटन क्या है वर्ब का? थर्ड फॉर्म. और थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म. थर्ड फॉर्म के पहले क्या चाहिए? ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब. यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहिए है इसमें वर्ब नहीं है तो नहीं है. तो सेंटेंस क्या हो गया? पहले आप सीखो जड़ कहाँ है. अंग्रेजी तो आसान है. तो आई, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बोल देगा आई गॉन. अब तुमको कुछ आया है, तुम हो सिलेट. अब तुमको कुछ आता नहीं. अब तुम समझो बड़ा विद्वान आदमी अंग्रेजी बोल रहा है. हम लोगों की आदत है फॉलो करना. एक वकील से मुंह से सुन लिया, अब उसी को हम भी फॉलो कर रहे, पढ़ा कहीं नहीं.
तो बोलने वाला ही बेवकूफ़, सुनने वाला बेवकूफ़, दोनों बेवकूफ़ है। वो फॉलो कर दिया, और फॉलो कर लिया तो कहीं बोल रहा है, कोई तीसरे को समझा रहा है, वो आई गॉन बोले बैठ सही बोल रहा हूँ, कुछ दिमाग में था, विद्वान बोला था। अब विद्वान आई गॉन बोल दिया था, अभी विद्वान वाला वर्ड कहाँ कहाँ कैरी चल जाएगा, फिर पहुंच जाएगा किसी मास्टर के पास, आई गॉन से राइट है कि रॉन्ग, अब उसे बहस छिड़ जाएगी। एक गलती तूफान पैदा करता है। बोलो हैं? ये बता, खड़ा हो जा पहले, बोलो स्पेलिंग बोलो। बोले क्या है, कौन सा वर्ब फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। यहाँ क्या लिखा है? और फिर ये कहाँ से आ गया? अब ये गलत है, इसे बात की बात है। लेकिन ये बता कि V3 और V4 को चाहिए LP4 ना। अभी तो V2 की बात करी नहीं, V1 की बात करी नहीं, V बात करी नहीं, तो बात ये दो क्यों हो रही है? ये दो वर्ब कभी अकेले नहीं आएगा। बैठो जल्दी, जो पढ़ाता हूँ उसे फोकस करता नहीं है दिमाग में। अभी सिखा उसको। हमने कहा कि V3 और V4 कभी अकेले, चाहो तो लिख लो हिंदी में एक लाइन कि V3 V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। V3 एवं V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। कॉन्फिडेंस तब ना आएगा। V3 एवं V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है, संभव ही नहीं है बेटा। V3 एवं V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के संभव नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को हो चाहे एक्सिलरी वर्ब को हो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि V3 अकेले नहीं आएगा। किसने कह दिया? फिर से एक बार, कोई बोलेगा नहीं, जिसे पूछू वही बोलेगा। आई गोइंग, आई गोइंग, बोलो टोपी, आई गोइंग राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, खड़ा हो पहले, कैसे राइट है प्रूफ करो। V3 है। अभी तुम कैसे पूछ दिया आई एट? तो इतना तुमको पलटना पड़ा कॉपी। तो राइट है कि रॉन्ग है? क्यों? आई हैव बीन गोइंग, इतना बड़ा दिमाग लगाया हुआ है। आई गोइंग रॉन्ग है। अब क्या होगा? आई एम गोइंग। बैठो, तुम लोग पहले क्या है ना कि तुम लोगों के जड़ में ना, जड़ को किसी ने काट दिया है और ऐसे ही पेड़ खड़ा कर जमीन पे। पता नहीं तुम लोग पढ़ते क्या हो। देखो रूट कहाँ है, आप पहले पकड़ो कि गलत कहाँ कहाँ होता है। आई गोइंग क्या है? गलत है। क्यों भाई? क्योंकि V4 कभी अकेले नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोले, तूफान बोले, कोई भी गुरु बोले, गलत गलत है, सही सही है। तो पहले जागरूक बनो इंसान, गलत क्या है सही क्या है पहले पहचानना सीखो। पढ़ने से कुछ नहीं होना। रिजल्ट तो तुम चाहोगे, हम चाहेंगे, तो पढ़ाने वाला विद्वान है, अब पढ़ने वाला बेवकूफ है, फायदा? पढ़ने वाला विद्वान, अब पढ़ाने वाला गधा, फायदा? तो पहले दोनों का अगर तालमेल सही मिल जाए, दोनों व्यक्ति अगर एक साथ मिल जाएं, तो कयामत आ जाएगा। अगर जो मैं चाह रहा हूं तुम सीख गए, तो जो चाहोगे सो हो जाएगा। और मैं सिखाना चाहता हूं, तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे फिलहाल भी। अब कल मैं पढ़ाया था, कहा था प्रैक्टिस करना, मुझे पूरा भरोसा प्रैक्टिस किसी ने नहीं किया होगा। कितने बच्चों ने किया था? विद्या कसम। हाँ देखो, अब 10 बच्चों ने करा तो उसे हो जाएगा बेटा बैच। इसमें 10 बच्चे तो नहीं ना है, तो 10 बच्चे पूरा सबके चाहिए, मार्क्स चाहिए पूरा। तो आई गलत हुआ क्योंकि ING, और ING के भी अकेले, V3 के भी अकेले। तो हमने क्या किया? V3 और V4 के भी अकेले। इसके पहले क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गया तरीके से। तो इसके साथ जितना एग्जाम्पल चाहो बोलो। तो आई ईटन नहीं होगा, आई गॉन नहीं होगा, आई गोइंग नहीं होगा, आई ईटिंग नहीं होगा, ही गॉन नहीं होगा। क्लियर? तो सबके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर लिखो पॉइंट नंबर B लिखो इसी का। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए,
यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। 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 यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। हमने कहा, सो बोर्ड पे देखो, हमने कहा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना करके कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो यह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। इन्हें कहा कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, अदर वर्ड है लिखा हुआ है, अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, कोई नाउन या अदर वर्ड, तो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। समझ में आया बात? क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। अब प्रश्न उठता है, कौन सा मेन वर्ब सर? तो यह ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब प्रयोग किया जाए, तो यह ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन प्रयोग किया जाए, तो क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। तो प्रश्न उठता है, कौन सा मेन वर्ब? तो बोलो, यह जो मेन वर्ब है, क्या ये V1 होगा? क्या ये V5 होगा? क्या ये V2 होगा? बोलो, हो सकता है ना? अच्छी बात। अब कोई कहे कि ये V3 हो सकता है क्या? V4 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको फिर से नौकर चाहिए, और यह अकेले खुद ही नौकर है, तो इसलिए क्या हुआ? V1, V5, V2। यानी V1, V2 मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट, ये हुआ सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को देखा। तो पांचों वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? V1, V2, V3 तीनों हो गया यहाँ, और वह हो गया V3 परफेक्ट, और V4 हो गया कॉन्टिन्यूअस। समझा ना? अब यहाँ पे हो गया। अब सेंटेंस ये ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दे रहा हूँ समझने के लिए। एक एग्जाम्पल हमने दिया सुनीता। अब सुनीता के साथ देखना आराम से, हैज राइट। सुनीता के साथ हैज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सुनीता हैज, हमने क्या दिया? सुनीता हैज गॉन, सुनीता हैज गॉन देयर। अब सुनीता हैज गॉन देयर, तो बोलो, ये बोला हैज मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है? बोलो, हेल्पिंग वर्ब का हो चाहे, क्योंकि आ क्या गया यहाँ? मेन वर्ब। तो यदि सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो, इसका नाम क्या हो गया? क्रियापति। और हेल्पिंग वर्ब 99% मीनिंगलेस होता है। तो बोलो, इस हैज का कोई हिंदी मीनिंग है यहाँ पे? ऐसा है कि सुनीता के पास गई, गया, ऐसा कुछ है? सिंपल है, सुनीता गई है, सुनीता वहां गई है, यही ना हुआ? इस हैज का कोई मतलब है? बोलो, हैज मीनिंगलेस है कि नहीं है ना बाबू? अब नीचे देखो, सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब देखो, ब्यूटीफुल अम्ब्रेला नाउन या अदर वर्ड है कि नहीं है? है ना? अब बोलो, इस हैज का मतलब रखना हुआ कि नहीं हुआ? इस हैज का मतलब के पास हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो, ये मेन वर्ब का काम किया कि नहीं किया? सुनीता के पास, सुनीता के पास एक सुंदर छाता है। यहां पे हुआ कि सुनीता के पास, ये हुआ मीनिंगलेस, ये नौकर है। कोई व्यक्ति तुमसे पूछे आज के बाद कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, व्यवहारिक ज्ञान समझाओ, तो समझाना उसको कैसे समझो गौर से। जैसे मान लो किसी के घर में एक नौकर है,
एक मालिक है, राइट। तो मालिक मालिक है, नौकर नौकर है। तो मालिक घर का हेड हो गया, नौकर सेवा करेगा, उसका पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, अच्छी बात। तो घर में अगर मालिक है तो नौकर हो गया मीनिंगलेस, सहायक हो गया हेल्पिंग वर्ब। अगर मालिक एक ही था, कुछ दिनों बाद चला गया ऊपर, कौन बच गया? अकेला नौकर। तो बोलो मालिक नहीं है तो उस घर का मालिक कौन बन गया अब? यानी घर में अगर मेन वर्ब हो, मालिक हो, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका सहायक है। और अगर घर में मालिक नहीं है, देखो कहीं मालिक है ही नहीं, मेन वर्ब नहीं हो, तो इसी का राज हो गया पूरा, तो यही बन जाएगा मेन वर्ब। तो बोलो यहाँ पे हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि जब मेन वर्ब बन गया तो सर इसका टेंस कौन सा हुआ? तो अपने चार्ट में देखो कि हैज कहाँ लिखा है? V5 में। और V5 का टेंस कौन सा होता है? अब बताओ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? कोई पूछे कि सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, कौन सा टेंस है? तो क्या बताओगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बोलोगे परफेक्ट नहीं ना, तो बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाला कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट टेंस। इसके वजह से कि इसके वजह से? गॉन, क्योंकि V3 कहाँ लगता है? परफेक्ट में। यानी टेंस का पहचान वर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बोलो ताते थी कहाँ गया? मैं इतना जो कल से पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपके नॉलेज को मैं इन्हांस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताते थी को छोड़ो, यही वजह है। अंग्रेजी से खेलो, जो मन करता है वो बोलो, ऑटोमेटिक दिमाग फ्रेम करेगा उसको। तो बोलो ये बोला होगा परफेक्ट टेंस और ये बोला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई डाउट है किसी को? अब आगे थोड़ा सा और सीखो तो और ज्ञान मिलेगा। अब यहीं पे तुम टिके रहो, तुम भले दोबारा, मैं तो मिटा देता हूँ ना यहीं पे। अब ध्यान दो बिल्कुल बारीकी से बेटा, जरा इसका नेगेटिव मुझे बनाना है। तो अगर प्रैक्टिस तुमने किया था घर पे? नहीं, क्यों नहीं किया? डंडा लाऊं? बेटा एक बात ध्यान दो, अगर अंग्रेजी पढ़ना है ना तो घर पे प्रैक्टिस चाहे एक ही वाक्य करो, 4 ही करो जरूर। किताब लिया है कि नहीं लिया? टेंस का लिया है ना, तो प्रैक्टिस जरूर करो। तुम किया था प्रैक्टिस? दोनों साथ रहता है, पार्टनर हो, हैं? तो तुम क्यों नहीं पढ़ा फिर? अरे तुम पढ़ता थी, पढ़ता ना जी, क्यों नहीं पढ़ा फिर? कहीं चल गया था? तो क्या किया था रात भर? कल रात से आज दिन तक क्या किया तुमने? हैं? कौन सा पढ़ाई? धर्मेंद्र से भूल गया? चलो इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? सुनीता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल। बैठो, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा? हाथ उठाओ। ये लड़का सही बोला जी, ये लड़का सही बोला। सुनीता आगे सबसे में है, सुनीता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। राइट में कितने लोग? इतने लोग, अच्छी बात। एक टिके रहना, अपनी बात पे टिके रहना। अब बोलो हैज था, हम हैज हटा दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं कीप्स। तो सुनीता कीप्स नॉट है? तब बताओ सुनीता हैज नॉट होगा? अगर मान लो कोई व्यक्ति बोले कि सुनीता गोज टू मार्केट, तो क्या नेगेटिव हुआ? सुनीता गोज नॉट है? तो क्या मामला निकल के आ रहा है सामने कि हैज है क्या तुम्हारा? इसका मतलब कि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता। तो लिखो अगला पॉइंट, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं आता। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। नॉट का प्रयोग सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। नॉट का प्रयोग सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। मेन वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। नॉट का प्रयोग सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है।
क्लियर? एग्जीक्यूटिव के साथ होता है तो क्या बनेगा इसका फिर? सुनीता डज नॉट हैज की हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सुनीता डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ये जो बात लिखा बेटा समझ में आया तुमको? नेगेटिव, या मैं नेगेटिव बनाया इसका? ये बात समझ में आया तुमको? समझ में आया कि नहीं आया? उतार लिया इसको, बोलो। दो तरीके से हो सकता है ना, सुनीता डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, सुनीता हैज नो ब्यूटीफुल। देखो नो वर्ड अलग है, अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचे हो। अभी तुम मुझे बताओ कि सुनीता गोज देयर, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? हाँ, सुनीता डज नॉट गो बोला ना, तो यहाँ पे डज नॉट हैव होगा ना। ये समझो ना बात को। अभी जिस चीज को पहचानो उसको पहले, यहाँ पे नाउन था, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला नाउन है, तो हमको जानना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा। जैसे आई गो देयर, तो आई गो देयर का नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट गो देयर होगा ना। तो हमको जानना है कि इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या होगा। भाई नेगेटिव आने के 50 नियम है, हम लगा देंगे लिटिल, लगा देंगे फ्यू, लगा देंगे सेल्डम, सब नेगेटिव है, लगा देंगे नो, वो अलग वर्ड है, लेकिन हमको इसका नेगेटिव क्या हुआ जानना है। और यकीन मानो अगर तुम किसी से कहते हो कि सुनीता डज नॉट, सॉरी सुनीता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तो अच्छे अच्छे लोग जिसको तुम्हें लगता हो कि अंग्रेजी इसको अच्छा बोलता है, वो भी कहेगा सही है, और वो भी गलती बोलता है, वो भी गलत बोलता है। सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, इसका नेगेटिव आज के इस जागरूक एज में भी लोग बोलेगा सुनीता हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब सोचो उसका लेवल क्या है। अरे तुम लोग बोले अभी तक DSL नहीं आए थे, लेकिन जो लोग अंग्रेजी पढ़ा हुआ वो भी गलती बोल रहा है, जड़ पे गलती है, क्योंकि ये सब चीज पे टीचर ध्यान नहीं देता। सी इज, अभी आऊंगा वहां भी आऊंगा। इज एक बीइंग वर्ब है वहां। हाँ बोलो बच्चे, कहाँ? यहाँ पे, यहाँ बेटा, यहाँ पे खड़े हो जाओ, आराम से दो, सिखा दूंगा, इतने करो। हमने बोला यहाँ पे हैज क्यों आ सकता। अब बोलो शी गोज देयर, इसका नेगेटिव बोलो तुम। सी डज नॉट गोज देयर, ऐसा होगा क्यों? यहाँ पे गो होगा कि गोज होगा? तो यहाँ तो गोज था, तो यहाँ पे गो क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा नियम है कि यहाँ गोज, यहाँ गो होगा? कल पढ़ाया था ना, मैं कहा था कि बेटा जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आता है? हमेशा भी बनाता है। यानी ध्यान देना गौर से कि V2, V5 एवं V2 सिर्फ किस में आते हैं? पॉजिटिव में। जैसे ही इसका तुम नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ये किस में चेंज होता है? V1। जैसे यहाँ पे है गोस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गो। यहाँ पे है वेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? गो, है ना V1 में। उस प्रकार यहाँ पे है तुम्हारा क्या है? V5, तो क्या हो जाएगा ये? V1। समझ में आ गया? बैठो, बोलो कोई डाउट है तो। अब एग्जाम्पल और दूंगा, अभी घबराना बात नहीं। अब देखो गौर से, मिटा रहा हूँ इसको, चीज यार समझो बेटा, समझो गौर से। हमने बोला आई, इस तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन किस टेंस का वाक्य है? आई क्या हुआ? हैव क्या है? मेन वर्ब क्या? अगली वर्ब। पेन क्या हो गया? तो आई हैव अ पेन हो गया मेन वर्ब। क्लियर? मेन वर्ब में V1 है कि नहीं?
तो V1 किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैव नॉट पेन, आई डोंट। अब मान लो कुछ बोल दे आई हैव नो पेन, वो अलग कहानी है, हमें जानना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा। तो आई डोंट हैव अ पेन, ये बात समझ में आया? क्योंकि आई कीप अ पेन, तो आई डोंट कीप अ पेन। तो यहाँ पे हैव बोलो क्या बनेगा? V1, और हैव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। को दिक्कत? ये मीनिंगफुल है। इस हैव का मतलब हो गया के पास, इस हैव को मतलब रखना। मैं रखता हूँ एक कलम, मेरे पास है एक कलम, ये ना बाजी। अब खेलना आ रहा है। अभी और देखो एग्जाम्पल, अच्छी बात है। अब देखो हमने कहा आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। क्लियर? बोलो पीछे, सबसे पीछे से कौन सा टेंस है? बोलो जल्दी, पूरा बोलो, पूरी मुंह खड़ा हो पहले। तुम लोग तो पहले सुनते ही नहीं हो। कौन सा टेंस? कौन सा टेंस बोल रहा है? सिंपल पास्ट। कितने लोग बजाओ, कितने लोग सिंपल पास्ट में है बच्चे? कितने लोग पास्ट परफेक्ट में है? पास्ट परफेक्ट एक लोग, और कौन? एक दो लोग है। अब बताओ पास्ट परफेक्ट क्यों है? हैड है इसलिए, इसलिए हैड इसलिए। तो पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या हैड होता है, V3 होता है? तो V3 कहाँ है इसमें? अंग्रेजी में हम लोगों को बचपन से गलती नहीं की, नहीं बचपन में क्या हुआ कि इज ए मार्क मतलब कॉन्टिन्यूअस, हैज का मतलब परफेक्ट, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट, ऐसे सिखाया ही गया था। और बचपन आज तक दिमाग में इनबिल्ड है, डाल दिया गया है। ये तो अब है जो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश पढ़ते नहीं हम लोग बस। अब देखो आई हैड माई लंच, माई लंच क्या है? नाउन। अब यदि एक्सिलरी, कितना बढ़िया रूल लिखवाया हूं देखो, एक्सिलरी वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब का प्रयोग ना हो तो उस एक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? इन्हें कहा था। तो बोलो ये हैड अपने चार्ट में देखो कहाँ कहाँ है? V2 में भी और V3 में भी है। अब बताओ कि V3 है कि V2 है? क्या प्रमाण है कि V2 है? क्योंकि चार्ट में तो V3 में भी है। V3 के पहले इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी ये V3 नहीं हो सकता सर। क्यों भाई? क्योंकि V3 है तो ठीक है, मान लिया V3 है, लेकिन इसका नौकर कहाँ गया? तुम पता एक कदम आगे बढ़ जाते हो, तुम ही आ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूं। है ना? तो हमने कहा पहले पढ़ रखा है तो शांत रहो भी। अब ध्यान देना। तो हमने कहा यहाँ पे जो है हैड, यहाँ पे V3 नहीं है, क्योंकि V3 तब होगा जब यहाँ पे कोई ना कोई होगा नहीं। अब हेलिंग यहाँ पे है नहीं, तो ये बोला चार्ट में देखा है तो V2 में भी है, और V2 का प्रयोग अकेले हो रहा है। V2 बिना नौकर का आ रहा है, तो इसके पास नौकर है नहीं, इसका मतलब ये हर हाल में क्या है? V2। ये हर हाल में V2। कोई आपत्ति? अब V2 आता किस टेंस में? सिंपल पास्ट। यही तो सीखना है बच्चे, यही सीख गए तो अंग्रेजी आ गया। अब मुद्दा है कि इसका अब नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आई हैड नॉट करें। बहुत लोगों से तुम पूछना, यकीन मानो आज के आज मैं क्यों कहा तुम डिस्कस करो, डिस्कस करोगे ना तो तुम्हें अपनी औकात दिखेगी और नॉलेज का इन्हांसमेंट होगा। अब देखो आई हैड नॉट माई लंच, ये सेंटेंस 90% लोग राइट कर देगा। अब बताओ रॉन्ग है कि नहीं? क्यों रॉन्ग है भाई? हैड नॉट माई लंच, ये मेन वर्ब है और लगा दिया नॉट, तो गलत हुआ कि नहीं?
तो इसका करना पड़ेगा आई डिडंट हैव माई, क्योंकि V2 चेंज किस में होता है? V1 में। तो यहाँ पे हैड क्या हो जाएगा? हैव में। आई डिडंट हैव। मुझे लग रहा है समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो पूछना जरूर बाबू, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं अपने यहाँ से एकदम बिल्कुल बेस दे रहा हूँ, इससे बेस और क्या हो सकता है? पूरा क्लास अगर मैं एक्चुअली भर पे दे रहा हूँ तो इससे और बेस क्या हो सकता है? अब तक तो मैं टेंस खत्म कर दिया होता। तो आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम, एक ही टेंस में टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम एक बार सीख गए तो फिर लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। मैं वो जड़ चाहता हूँ बनाना। तो इस चीज़ को समझ गया तो अंग्रेजी आ गया। ठीक है, मिटाऊँ इसको? समझ में आया? तुमको दिक्कत है? कहीं लग रहा है कष्ट है कुछ? नहीं ना? चलो बहुत सुंदर, आगे आ जाओ। यहाँ तक बात बन गया बच्चे, ठीक है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि मान लो तुमसे कोई कहा सेंटेंस, ये तो कॉमन बता ही दोगे कि आई हैड माई लंच। अब बोलो आई हैड बोल दिया हमने, तो बोलो यहाँ पे आई क्या है तुम्हारा? ए हैड, इस हैड में क्या अंतर है? ए वाला हैड क्या काम करेगा? मतलब हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। ए वाला हैड क्या काम करेगा? हैड का मतलब खाना पीना सकना सब होता है। तो आई हैड माई लंच, तो हैड कोई वर्ड नहीं है। हैड प्लस V3 तुम कह सकते हो। आई हैड टेकन भी कह सकते हो, आई हैड ईटन भी कह सकते हो, आई हैड भी कह सकते हो। तो हैड का मतलब टेकन, हैड का मतलब ईटन। तो आई हैड माई लंच, ये भी तुम्हारा सही है। इसका बनाओगे नेगेटिव तो आई हैडंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब आ गया, है ना? तो आई हैडंट हैड माई लंच। तो ये हैड हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया V3, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो दिक्कत V3 है तो ING लेके एक कब पढ़ा दिया हमने कि V3 में ING लगता है। तुम लोग उल्टा पुल्टा कैसे जानते हो? अरे V3 में ING लगता है जी, V4 में ING लगता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी जो है ना, इसका नेगेटिव तो बना दो, नहीं पे लगा दो, ये देखो हो गया। ये तो सबसे आसान, तो टेंस हो गया ना पूरा। इसको टेंस कहते हैं, जो पहले पढ़ा रहा हूँ वो लॉजिक है, इसको टेंस कहते हैं। अब यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत है? मिटाऊँ इसको? चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। कोई भी मन में डाउट पूछ लेना है, अच्छी बात। अब जरा देखो गौर से, हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब बोलो यू आर अ स्टूडेंट किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट। खड़ा हो जाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे है? आर आने से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे? बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अपने चार्ट में देखो, चार्ट कहाँ बनवाया हूँ, देखो तो आर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जल्दी बोलो। V1 में। V1 का मतलब कौन सा टेंस? सिंपल। तो बोलो आर है कि नहीं V1? अभी अलग बात है, तुम पहली बार इसे सीख रहे हो। अब तक तुमको आर का मतलब कॉन्टिन्यूअस, अब तुम आर के बाद कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब होता है यू आर गोइंग। यू आर गोइंग, यहाँ गोइंग कहाँ है? तो नाउन दे दिया। तब नाउन दे दिया तो एक सिद्धांत याद रखो कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद है तो नौकर ही बेचारा ये। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V4 का प्रयोग ना हो, मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, क्या हो भाई? कोई नाउन का प्रयोग हो, तो वही हेल्पिंग वर्ब, वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करता है? अब मेन वर्ब में पहचानना पड़ेगा चार्ट के अकॉर्डिंग कि भाई मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है। तो तीन ही हो सकता है, V1, V2, V5, V3 तो हो सकता नहीं, V3 हो सकता नहीं,
V4 हो सकता नहीं, तो बचा क्या V1 V2 V5, V2 है नहीं, V5 में एस लगा होता है, इज होता है, तो बचा क्या V1। तो V1 है कि नहीं देखो, तब V1 है तो बोलो प्रेजेंट टेंस हुआ, कोई डाउट। अब प्रश्न उठता है सर नेगेटिव बनाइए इसका, तो नेगेटिव बनाए। अब मान लो लगा दिया सर डोंट लगा दें, तो डोंट तब लगता है जब एक्शन हो, क्या हो, और बोलो एक्शन है कि बीइंग है, और बीइंग एक वीक वर्ब को कहते हैं, कमजोर वर्ब को, क्योंकि होना का बोल कर रहा है, और बीइंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता। बीइंग वर्ब के साथ नॉट उसी एक्सिलरी हो चाहे मेन हो उसी में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके 4 एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, वो आपको लिख लेना है, लेकिन पहले एक नोट लिखने के बाद देखो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है, 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 वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ हर हाल में नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब टू बी इज अ वीक वर्ब, वर्ब टू बी क्या है, एक कमजोर वर्ब है। इसके साथ नॉट लगा सकते हैं हम, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान दो, 4 एग्जाम्पल लिखो। अब बोलो यू आर अ स्टूडेंट, बोलो आर यहाँ पे क्या है बच्चे, मेन वर्ब, तो इसका नेगेटिव बनेगा यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ भी ये मेन वर्ब है, ये 2 समझ में आ गया। अब 2 लिखो, यू आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे यार क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। यहाँ पे हमने कहा यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे यार क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो इज एम आर जो है ना, इज एम आर वाज वेयर, ये 4 जो लेटर वर्ड हैं इसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, मतलब बीइंग वर्ब, होने वाला वर्ब, और ये कमजोर है। तो पूरे चार्ट में से इस 4 वर्ड के साथ आप नॉट का प्रयोग हर हाल में कर सकते हैं। बाकी जितने वर्ड हैं उन सब के साथ आपको अलग से सेटलमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक आराम से देख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, जो पढ़ाया वो माइंड क्लियर कर लो। इज एम आर वाज भी देखो चार्ट में लिखा हुआ है, वर्ब टू बी लिखवा देंगे पूरा, वर्ब टू बी में सब आ गया, इज एम आर वाज भी। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब है, इसके साथ हर हाल में नॉट आ जाता है, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब। बात यहाँ तक बना बच्चे कि नहीं बना, सो बोलो, कोई कंसेप्ट दिक्कत नहीं ना। तो इसके बाद अगला देखो तो चार्ट में क्या लिखा है, एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस लिखा है ना, मिटाओ इसको फिलहाल, अच्छी बात। अब देखो जरा गौर से, अब बोर्ड पे ध्यान दो, एडवांस स्ट्रक्चर और समझ में आएगा आपको। अब आपके अंदर ज्ञान हो गया। देखो पहला चीज हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। अब आपके दिमाग में परफेक्ट नहीं आएगा, अभी तब तक डिसाइड नहीं करोगे जब तक आगे मैं कुछ ना लिखूं। अभी तुम नहीं कह सकते कि हैज हैव मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, अभी कहना मुश्किल है। अगर इसके बाद लगा दूं नाउन तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लगा दूं V4 तो V3 तो क्या कहोगे। तो आप पढ़ो एडवांस स्ट्रक्चर, मतलब एडवांस बना रहा हूं तुम्हें। कैसे, तो हैज हैव के बाद अगर मैं लगा दूं 2 + V1 तो बोलो बेटा 2 + V1 नाउन है कि नहीं है। एक क्लास शुरू किया वही बताया होगा कि 2 + V1 नाउन होता है, कहा था ना सब्जेक्ट में, कहा था व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वहाँ पे कहा था V4 भी होता है नाउन और 2 + V1 भी होता है नाउन। कैसे, जैसे मैं बोला आई वांट टू गो, आई क्या है तुम्हारा
वांट क्या है तुम्हारा, अब वर्ब क्या होता क्या है, ऑब्जेक्ट, तो टू को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि अगर टू हटा दें तो दो वर्ब कभी साथ नहीं आ सकता, तो किसी वर्ब में टू लगाने से वो बन जाता है नाउन, उसका नाम होता है इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ पे टू को क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ पे टू प्लस वन क्या हो गया, इन्फिनिटिव्स, मतलब नाउन आ गया। तो बोलो हैज हैव के बाद नाउन आ गया तो क्या बन गया, हैज हैव, मेन वर्ब हुआ कि नहीं। तो मेन वर्ब जब हो गया तो बोलो V1 और V5 हुआ कि नहीं। तो बोलो किस टेंस का हुआ स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ ना। तो सिंपल प्रेजेंट हो गया तो इसका सेंस हो जाएगा कंपल्सन, हिंदी में कहेंगे मजबूरी, सेंस निकलेगा पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है ना है, यानी पढ़ता है ना है बोलना हो तो तुम बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। लिख रहे हो, लिखा इसको, देखो सोच रहा है अभी तक, दोनों का पेन तो चलता ही नहीं। पढ़ता है, कहीं भी तुमको हिंदी बोलना, मुझे जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कपड़ा धोना होता है, तो होता है, पढ़ता है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे रोना है, मुझे पढ़ना है, जितना बोलना बोलो, है ना। तुम बोला मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, तो लिखो, बोलूंगा तब तुम लिखेगा, आई हैव टू रीड इंग्लिश, है ना। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। तो जितना मन करे 50 बोलो, आई से बोलो, यू से बोलो, ही से बोलो, सी से बोलो। उसे खाना बनाना पड़ता है, सी हैज टू कुक। उसे पढ़ना पड़ता है, सी हैज टू रीड। उसे आना है, सी हैज टू कम। उसे जाना है, सी हैज टू गो। तुम्हें पढ़ना है, क्या होगा, यू हैव टू रीड। लिखो जल्दी से, जितना रगड़ते रहो, तुम तो नोट्स बनाने के चक्कर में रगड़ते नहीं हो। यू हैव टू गो, सी हैज टू कम। लिख पा रहे हो एक भी एग्जाम्पल, क्या आराम से लिखवाऊं, हो रहा है ना। अब ध्यान दो, अब हमने कहा ना है, तो कभी कभी ना है से क्या होता है, बोलो इज एम आर V1 V5 हुआ कि नहीं हुआ, एम आर V1 आई के लिए प्लूरल, V5 चार्ट में है ना सब, यहाँ भी लगा दिया 2 + V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका भी हिंदी होता है ना है, यानी ना है बोलना है तो इज एम आर 2 से बोलो, हैज टू से बोलो। और एक हिंदी होता है वाला वाली। एग्जाम्पल, उसे वह आने वाला है, ही इज टू कम। वह आने वाला है, ही इज टू कम। ही इज टू कम, वह आने वाला है। मुझे जाना है, आई एम टू गो। अब जाना है में तुम दो बना सकते हो, हैज टू से भी और इज एम आर टू से। पढ़ता है सिर्फ हैज टू, और जाने वाला है सिर्फ इज एम आर टू। ये सेंस पर डिपेंड करेगा। यानी बाला बाली का मतलब क्या हुआ, प्लान हो गया। बाला बाली क्या हो गया बच्चे, प्लान हो गया। तो प्लान बोलना हो तो आई एम टू गो, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। आई एम टू रीड, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, या फिर आई हैव टू मीट यू। समझ पा रहे हो, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, प्लानिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो आई एम टू कम टू यू, लिखो एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। आई एम टू कम टू यू, आई एम टू कम टू यू। बोलो कोई दिक्कत हुआ है? मैं तुम्हारा फोन काटने वाला हूँ, आई एम टू कट योर फोन। और क्या। अब मान लो बच्चे कि मजबूरी तो हो गया, अब हुआ कि वह मेरे पास आने वाला है और वह मेरे पास आने ही वाला है। अंतर है कि नहीं बोलो। मैं खाने वाला हूँ
मैं खाने ही वाला हूँ, अंतर है दोनों में। खाने वाला हूँ आराम से खाऊंगा, खाने ही वाला हूँ इमीडिएट। जब तुम्हारा प्लान इमीडिएट हो, इमीडिएट प्लान हो, तो उस केस में क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस गिवन अदर वर्ड। इज एम आर अबाउट टू गिवन प्लस अदर वर्ड। इसका हिंदी हो जाएगा ही वाला। ये सब बेटा सेंस है। इज एम आर अबाउट टू, ही वाला, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम लोग सोचते थे पता नहीं किस टेंस का इज एम आर, टेंस से बाहर कोई सेंटेंस होता ही नहीं। तो हमने कहा वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाली है। सी इज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली है। सी इज अबाउट टू क्राई। है ना? सी इज अबाउट टू क्राई। ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है। ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला हूँ। तो जितना मन करे बेटा एक, अब देखो, अब तुमको उस लायक बना दिया कि अब जितना स्ट्रक्चर हो, अब जो सेंटेंस दिया गया सबको बनाइए अंग्रेजी में। अब ना तो कम से कम बोलिए, अब जितना बनता बोलो। एक सेंटेंस से 50 मन ही मन बोल, लिखो मत ज़्यादा। अभी टेंस में 10-15 दिन क्लास चलेगा। ये 10-15 दिन में ना स्ट्रक्चर ले खड़े हो जाओ और एक स्ट्रक्चर से 10-50 सेंटेंस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। स्ट्रक्चर को यहाँ पे टिप ऑफ द टंग कर लो, 10-20 लिख भी लो। तो लिख लिया, बोल लिया, अंग्रेजी आ गया। बाकी टेंशन मेरा है, कैसे होगा एरर छोड़ दो, कैसे बनेगा क्लोज छोड़ दो। मैं हूं ना, एक एक क्वेश्चन क्लास में ही करवाऊंगा, बाहर कुछ भी नहीं। जैसे कह रहा हूं चलते चलो। क्लियर? तो कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू वेरी मच। जितना पढ़ाया संजो के रखो इसको, कल मिलते हैं फिर आराम से। मेहनत को बेटा, कल से डंडा लाऊंगा, प्रैक्टिस करो घर बढ़िया से। जो प्रैक्टिस दिया गया है उसको प्रैक्टिस करो।